हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें फंक्शन इन एक्सेल है, चैप्टर का नाम है। लेकिन सबसे पहले तो एक्सेल जब सॉफ्टवेयर खुलता है उसमें रो और कॉलम में बटे हुए सेल्स दिखाई देते हैं। तो सेल होता है, अ सेल इज एज इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। एक दूसरे को जहाँ से रो और कॉलम काटते हैं वो जगह हमारी सेल होती है। और उसका एक अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट और नंबर से मिलके बना हुआ एक नेम होता है हर सेल का। और जिस अल्फ़ाबेट का जो होता है नेम वो कॉलम का नेम होता है, और उसके बाद जस्ट रो का नेम लिख देते हैं तो दोनों मिला के हमारा सेल का नेम हो जाता है। उसी को हम सेल एड्रेस भी कहते हैं, और वो हमारा सेल एड्रेस बॉक्स में लिखा रहता है। और सेल एड्रेस की बात करें तो तीन तरह के हैं। रिलेटिव सेल एड्रेस है पहला, बोलेंगे रिलेटिव सेल एड्रेस। और रिलेटिव सेल रेफरेंस इज़ वन वेयर द कॉलम लेवल आर एंड रो नंबर आर सिंपली रिटन साइड बाय साइड फॉर अ सेल एड्रेस। इसमें कॉलम नेम और रो नंबर एक साथ लिखे जाते हैं साइड बाय साइड। फॉर एग्जांपल D4, E4, C3 इस तरह से। ऑब्सोल्यूट सेल एड्रेस और रेफरेंस क्या है? इज़ वन वेयर बोथ द रो नंबर एंड कॉलम लेवल आर प्रेसिडेड बाय अ डॉलर साइन। इसमें दोनों के पहले जो है साइन सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे अगर D4 है तो उसकी जगह $D $4 हो जाएगा। और कहीं कहीं जब हम किसी एड्रेस में डॉलर यूज़ करें कॉलम के साथ या रो के साथ, तो दूसरे के साथ डॉलर नहीं यूज़ करें तो वो हमारा हो जाता है मिक्स्ड सेल एड्रेस और रेफरेंस, जो तीसरा प्रकार है सेल एड्रेस का। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं हम एक्सेल में। बहुत सी सुविधाएं हैं इसमें, इसलिए इसका यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में। स्प्रेड शीट है, बहुत बड़ी शीट होती है, इसमें हम डेटा लिखते हैं, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। जहाँ पे सेल एड्रेस होता है उसके बगल में फार्मूला बार होता है, उसको हमने वीडियो बना के भेजा है, उसमें भी देखेंगे। और इसको जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो उसके पहले इक्वल साइन ज़रूर लगाते हैं फार्मूला बार में। जो सेल एक्टिवेट रहता है, जिसमें हमको उसकी वैल्यू चाहिए होती है, आउटपुट चाहिए होता है, वो उसको हम एक्टिवेट करते हैं। फिर फार्मूला बार में हम लिखते हैं इक्वल साइन यूज़ करके जो भी फार्मूला लिख सकते हैं। उस फार्मूला बार में इक्वल साइन लगाते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन के सिंबल यूज़ करते हैं प्लस माइनस के, और साथ में सेल एड्रेस या वैल्यू दोनों भी हम इनपुट करते हैं उसमें। और उसके बाद एंटर जैसे ही करते हैं उसका पूरा कैलकुलेशन का जो आंसर होता है वो आ जाता है। यहाँ ये फ़ायदा है कि हम सिंपली जो फार्मूले को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता और ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन होता चला जाता है। उसमें हम रिलेटिव रेफरेंस यूज करते हैं एड्रेस में, कैलकुलेशन में, और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस भी यूज़ करते हैं। फंक्शंस जैसे चाहे वैसे हम फार्मूले लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक बात आती है फंक्शन की, तो फंक्शन हमें प्री डिफाइंड जो फार्मूले होते हैं उसको यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। प्री डिफाइंड फार्मूला मीन्स कि पहले से ही इस सॉफ्टवेयर को बनाने वालों ने उसमें जो ज़रूरी फंक्शन होता है, ज़रूरी फार्मूले होते हैं जो सब यूज़ करते हैं, उसके लिए उन्होंने लिखने की ज़रूरत किसी को ना पड़े, डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई करें। तो वो उसके लिए एक फ़ंक्शन बना दिया है। फंक्शन हमारा मतलब रेडीमेड फार्मूला कह सकते हैं या बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस फार्मूला आर ऑलरेडी डिफाइंड इन एक्सेल। जो भी इस फार्मूले, जो भी फंक्शन में फार्मूले यूज़ होते हैं वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं। यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रीडिफाइंड फार्मूला। हमें केवल एक फार्मूला जो है हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। गिव डेटा एंड एक्सेल विल ऑटोमेटिकली यूज इट डिफाइंड इंस्ट्रक्शन को टू कैलकुलेट द रिजल्ट। केवल हमें डेटा देना पड़ता है और एक्सेल ऑटोमेटिकली सारा उसमें जो इंस्ट्रक्शन डिफाइन किया गया उसके हिसाब से कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देता है। ये प्रीडिफाइंड फार्मूले जो हैं फंक्शंस कहे जाते हैं। द डेटा दैट इज एंटर्ड वाइल यूजिंग अ फंक्शन इज़ नोन एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। जो डेटा हम फंक्शन में देते हैं वह प्रोसेस करने के लिए वो हमारे फंक्शन आर्गुमेंट कहलाते हैं। इसके लिए हम फाइल टैब में fx नाम का एक सिंबल रहता है, उसको हम इंसर्ट फंक्शन कहते हैं। उसको क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और उसमें फंक्शंस की लिस्ट आ जाती है। जिस फंक्शन की ज़रूरत होती है उसको हम क्लिक करके फिर आगे यूज़ करते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें दो मेन कैटेगरी है फंक्शंस की। एक मैथ एंड ट्रिक फंक्शन है, दूसरा स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। पहला मैथ एंड ट्रिक फंक्शन में सम है,
सम में इक्वल साइन, फिर SUM लिखते हैं, ब्रैकेट में आर्गूमेंट देते हैं, नंबर्स को देते हैं या सेल के एड्रेस को देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं, आंसर आ जाता है पूरा जो टोटल जो होता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना हो तो जितनी वैल्यू देनी है वो हम दे सकते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन का नाम है, इक्वल साइन के साथ प्रोडक्ट लिख के ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिखते हैं कॉमा के साथ, या सेल एड्रेस लिखते हैं। इसी तरह से जब भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग, तो उसमें कोशेंट जो मिलता है उसको अगर उसको फाइंड करना है तो इक्वल साइन के साथ कोशेंट लिख के ब्रैकेट में न्यूमरेटर वैल्यू देन कॉमा करके डिनोमिनेटर वैल्यू देते हैं, एंटर करते हैं, वो हमारा रिक्वायर्ड कोशेंट आ जाता है। इसी तरह से पावर एक फंक्शन है, इसमें हम इक्वल साइन के साथ पावर लिख के ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू देते हैं, पहले जिसकी पावर निकालनी हो और दूसरे में फिर पावर कॉमा दोनों के बीच में रहता है। और इसी के साथ ये मैथ एंड ट्रिक फंक्शन में इतने ही बताए गए हैं। और उसके बाद स्टैटिस्टिकल फंक्शन में मैक्स इक्वल मैक्स ब्रैकेट में नंबर्स, जितने नंबर्स लिख देंगे या जितने भी हम सेल एड्रेस देंगे उसकी वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको रिटर्न करेगा ये। दूसरा मिन है, मैक्स की तरह ही है, इसमें ये क्या करता है, जितनी वैल्यूज़ रहेगी उसमें जो सबसे मिनिमम रहेगी वो रिटर्न करता है। नेक्स्ट एक फंक्शन है काउंट, इसमें जो हम ये आर्गूमेंट के रूप में हम देते हैं नंबर्स या सेल एड्रेस देते हैं, उसकी जो वैल्यू होगी उसमें से कितने हमने दिए, जितने नंबर हैं वो काउंट करता है, वो रिटर्न करता है कितने नंबर्स दिए गए हैं। एवरेज निकालने के लिए फंक्शन है, एवरेज नाम है इसका, ब्रैकेट फिर एवरेज फिर इक्वल साइन एवरेज देन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर रहेंगे सबको टोटल करके नंबर ऑफ डिजिट्स से डिवाइड करेगा। एवरेज जैसे निकलता है वैसे ही ये कैलकुलेट करके एवरेज देगा। एक फंक्शन और है इसमें ऑटो सम, ये ऑटोमेटिक करता है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं सिग्मा सिंबल के साथ सिग्मा सिंबल बना रहता है, इसको हम जैसे यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिक अपने ऊपर के जितने रेंज उसको मिलते हैं कैलकुलेशन के लिए डिजिट सबको एक साथ लेके जोड़ लेता है। लेकिन हाँ ऑटो सम में भी एक अगर नीचे एरो में क्लिक करते हैं तो कई नाम खुलते हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, ये ऑटो के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सेल ऑटोमेटिकली यूजेज द सेलेक्टेड फंक्शन टू सेलेक्ट रेंज ऑफ डेटा, ये ऑटोमेटिकली रेंज भी सेलेक्ट कर लेता है डेटा का और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करता है। तो ये हमने एक वर्चुअल क्लास में भी समझाया था, आपको दिखाया था, एक वीडियो भी बना के भेजा, और ये चैप्टर में जितना था वो हमने समझाया, समरी दिया, वर्चुअल क्लास में तो बहुत समझाया। तो ये हम चैप्टर ख़त्म करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। थैंक यू।